बहुत ही दुखद स्थिति ये है कि उतने वृद्ध और उतने उम्रदराज जो राजनीतिक हैं उनको ये भी ख्याल नहीं है कि मतलब किस तरीके का बयान में सूचिता रखनी चाहिए और किसी पार्टी के अध्यक्ष और पूरे राज्य में 15% वोट लाने वाले शख्स के बारे में अगर वो इस तरीके की बात करते हैं तो उनको फिर से उनका राजनीतिक जो चाल चरित्र है उनका हमें आकलन करने की जरूरत है। हमारे साथ जेलकेम के केंद्रीय सचिव हैं और केएमएस के केंद्रीय कोर कमेटी के संतोष महतो हैं। तो आइए जानते हैं कि आज इन लोग का जो यहाँ पे बैठक था सर्किट हाउस में धनबाद में, और यहाँ पे केंद्रीय मंत्री जो जयराम कुमार महतो हैं जो कि जेलकेम के सुप्रीमो हैं और वो भी आए थे, और क्या क्या वार्ता हुई तो आप बताएंगे थोड़ा सा। हमारा जो यूनियन है भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ, इसका विधिवत निबंधन 28/5/2025 को हो चुका है और उसके बाद झारखंड स्तर पर हम लोग सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं। लेकिन यूनियन के महामंत्री और डुमरी के विधायक जेलकेम सुप्रीमो हमारे आदरणीय जयराम महतो जी के पास समय की कमी थी, जिसकी वजह से हम लोग एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे थे। आज धनबाद के सर्किट हाउस में हम लोग जुटे थे और बीकेएमएस का एक विधिवत अनाउंसमेंट किया गया, लॉन्चिंग किया गया और एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष और यूनियन के महामंत्री जी ने स्पष्ट किया कि यूनियन के क्या सिद्धांत रहेंगे, क्या विचारधारा होगी और किस तरीके की गतिविधियां हम लोग उद्योग धंधों में संचालित करेंगे, दूसरे अन्य यूनियनों से हमारा यूनियन कैसे अलग होगा और मजदूरों के लिए हम लोग क्या अलग काम करेंगे, वो सारा विस्तृत विवरण आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने आज दिया है। उसी के संबंध में आज प्रेस वार्ता थी। जैसे कि आपने बताया कि जो दूसरा यूनियन है, बहुत सारे यूनियन झारखंड में चल रहा है और उससे आपका यूनियन जो है कि हट के काम करेगा, जैसे कि आप थोड़ा सा उसमें डिफाइन कर पाएंगे। देखिए, अमूमन होता क्या है कि कोई भी यूनियन जब कोई मजदूर के साथ में अन्याय होता है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई आपातकाल जैसा स्थिति होता है, किसी तरीके के उसकी हकमारी होती है, तब ज़्यादा सक्रिय होते हैं। लेकिन हमारा यूनियन इन सभी आपदाओं के समय तो रहेगा ही, उनके साथ कदम ताल करके काम तो करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ 365 दिन 24 घंटे हम उन मजदूरों को मॉनिटर भी करेंगे। उनके घर में उनके आश्रित, उनके परिजन, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी पत्नी का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का भी ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ उनको मनोवैज्ञानिक रूप से बूस्ट करने का भी काम करेंगे, उनका मनोबल भी बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ उनके जीवन में जो कॉम्प्लेक्शन है उसको भी सुधारने का काम करेंगे और अलग अलग तरीके का तकनीकी जानकारी, तकनीकी ज्ञान भी उनको देने का काम करेंगे। कई तरीके के प्रशिक्षण शिविर भी चलाए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम चलाया जाएगा और जो अनस्किल्ड लेबर कहीं पे एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं, उनको स्किल दिलाने का भी काम करेंगे, उनका सर्टिफिकेशन का भी काम करेंगे। यानी कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट एकदम रचनात्मक तरीके से हम लोग बीकेएमएस के बैनर पे मजदूरों के लिए करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग झारखंड के मजदूरों को करेंगे या फिर जो बाहर से आके झारखंड में काम कर रहे हैं उनके लिए भी करेंगे? जेल केम और पार्टी के अध्यक्ष प्रवासी मजदूरों के लिए भी उतना ही चिंतित दिखाई पड़ते आए हैं अभी तक, जितना यहाँ रह रहे झारखंड में रह रहे लोगों के लिए, मजदूरों के लिए चिंता दिखाते हैं और उनके लिए सक्रिय होकर काम करते हैं। आगे उनका, चूंकि मजदूर यूनियन भी उन्हीं के विचारधारा से संबंधित है, इसीलिए हम लोग झारखंड में रह रहे मजदूरों के साथ साथ जो झारखंड से बाहर जो प्रवासी मजदूर हैं, जो देश में, अन्य राज्यों में, विदेशों में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रॉपर पैरेलल उतना ही काम करने का प्रयास करेंगे। आपका पार्टी से बहुत सारे लोगों का उम्मीद है कि जेलकेम अगर आता है तो हम लोग जो बाहर में आके मजदूरी कर रहे हैं तो हम लोग को जो है कि बहुत जल्द झारखंड में रोजगार मिलेगा। क्या ये सच में आप लोग दे पाएंगे उन लोग को रोजगार? एक सक्षम विस्थापन नीति, एक सक्षम नियोजन नीति और कृषि नीति और यहाँ के जितने भी तमाम नीति जिनसे झारखंड में झारखंडियत मजबूत हो, झारखंड के लोग मजबूत हो, इसी विचारधारा के साथ जेलकेम की स्थापना हुई है और इसी विचारधारा के साथ हमारा राजनीतिक करियर भी चल रहा है। तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में ऐसे प्रयास करने वाले हैं। नीति निर्माण से संबंधित हम लोग मांग करने वाले हैं, धरना करने वाले, आंदोलन करने वाले हैं, तमाम वो क्रियाकलाप करने वाले हैं जिससे जो राज्य से बाहर लोग
लोगों को मजदूरी के लिए रहना पड़ रहा है, उनको हम लोग घर वापसी करा सके और यहाँ के उद्योगों में, यहाँ के कोलियरी में, यहाँ के कोलफील्ड्स में, यहाँ के माइनिंग में ही हमको रोजगार दिलाने का काम कर सके। सर बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, वर्करों लोगों का, कि उन लोग अगर काम पसंद नहीं आ रहा या बहुत दिन काम करने के बाद उसका सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा है, जब वो रिजाइन मारते हैं तो उनका सैलरी फंस जाता है। इसका आप लोग क्या करते हैं? देखिए, यही सब संबंधित जो मुद्दे हैं, किन्हीं को पीएफ नहीं मिल रहा है, किन्हीं को ईएसआई नहीं मिल रहा है, किन्हीं को मेडिकल की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, किन्हीं को रिटायरमेंट के बाद जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो ये सभी बुनियादी जो मजदूरों की समस्याएं हैं, उसके लिए तो हम लोग लड़ते आए हैं, लड़ेंगे और भविष्य में भी लड़ेंगे, जब तक से पूरे राज्य में ये स्थिति जो है वो बरकरार न हो जाए कि काम के एवज में जो सुविधाएं मजदूरों को मिलनी चाहिए वो सुनिश्चित हो सके। आप लोग का बीकेएमएस बने लगभग 1-2 महीना 2 महीना आसपास हो चला, तो आप लोग अभी पूरा झारखंड में दे पाए अपना? अभी करीब 7 जिलों में हमारा काम चल रहा है। सदस्यता अभियान बहुत ही तेज़ी गति से चल रहा है और करीब 30,000 का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। बीकेएमएस के लगभग 30,000 सदस्य बन चुके हैं। तो इधर 2 महीने में 30,000 सदस्य हम लोगों ने बनाया है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा बीकेएमएस किस तेज़ी से काम कर रहा है। हमारे जो झारखंड के मजदूर हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि पार्टी के अध्यक्ष और यूनियन के महामंत्री आदरणीय जयराम महतो जी के विचारधारा से आप सहमत हैं, उनको समर्थन करते हैं। ये निर्विवाद सत्य है। जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न हुआ है इस 2024 में, ये निर्विवाद सच है कि आप हमारी विचारधारा, हमारे पार्टी के विचारधारा से सहमत हैं। तो हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि बीकेएमएस से आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इस यूनियन को ताकतवर बनाएं, क्योंकि इस यूनियन का गठन ही हुआ है कि हम यहाँ के मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए और जो शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं जिनको उनका हक अधिकार नहीं मिल पाया है, उनके लिए हम लोग संघर्ष कर सकें। अभी एक जमशेदपुर से एक शख्स का आ रहा था बात से, सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ, मैंने न्यूज़ में देखा कि जयराम महतो जो जेलकेम के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, इनका जो है कि 32 दांत अभी टूटा नहीं है और बड़े बड़े बातें करते हैं। देखिए, वो सांसद भी रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी विधायक सांसद रही हैं। एक लंबा उन्होंने राजनीति किया है और राजनीतिक अनुभव है। बहुत किताबें भी वो लिख चुके हैं और किताबों में बहुत तरीके का थ्योरी और थेसिस भी वो प्रकट करते हैं। लेकिन बहुत ही दुखद स्थिति ये है कि उतने वृद्ध और उतने उम्रदराज जो राजनीतिक हैं, उनको ये भी ख्याल नहीं है कि मतलब किस तरीके का बयान में सूचिता रखनी चाहिए और किसी पार्टी के अध्यक्ष और पूरे राज्य में 15% वोट लाने वाले शख्स के बारे में अगर वो इस तरीके की बात करते हैं, तो उनको फिर से उनका राजनीतिक जो चाल चरित्र है उनका हमें आकलन करने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग बयानबाजी करते रहते हैं, चूँकि राजनीतिक जो जड़ें हैं उनकी उखड़ चुकी है। अब उनका राजनीति में कहीं कोई पूछ नहीं है, बस जेएमएम की चमचागिरी करके वो अपना पेट पालने का काम कर रहे हैं। तो उनके बारे में अभी हम लोग कोई भी बयान करने से बचेंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, कमेंट सेक्शन में भी देखता हूँ, बहुत सारे लोग टिप्पणी भी करते हैं और बहुत सारे लोग पोस्ट भी करते हैं कि जेलकेम जो है सिर्फ ये महतो का पार्टी है और जातीयता पे बात करता है। महतो, मांझी, मियाँ, महरा, मुंडा, मूलवासी, ये 6 भाई जो हैं उन सब की पार्टी जेलकेम है और बीकेएमएस भी इन्हीं 6-7 भाइयों का जो है वो यूनियन बन के दिखाएगा। जो लोग सवाल उठाते हैं उनको हम लोग काम करके जवाब देने का काम किए हैं। इस 2024 के चुनाव में ये स्पष्ट हो चुका है कि महतो, मांझी, मियाँ, महरा, मुंडा, मूलवासी सभी लोग जेलकेम के साथ हैं। तो अभी आप देख रहे थे संतोष महतो जी।